Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is going to be about who you truly are, your real you. Like आप रियलिटी में कैसे हो. एक तो होता है लाइक यू आर गोइंग आउट इन द वर्ल्ड और फिर जो आप वो बातचीत करते हो, पर द रियल यू, हु यू ट्रूली आर. जब हम एक अकेले कमरे में बैठे होते हैं, किस तरह के हमें विचार आते हैं, किस तरह के हमारे ख्याल आते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है. आप दूसरों के लिए अपने आप को बदल सकते हो, पर जब आप अकेले बैठे होते हो, जब आप अकेले होते हो, उस टाइम आप क्या हो, आपके क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या सोच विचार है, वो आप हो. सो इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है, योर ट्रू सेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the reading now. Hello everyone, so welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So pile number 1 is gonna be of vacation, pile number 2 is gonna be of children, pile number 3 is gonna be of illusion, embrace the truth. So जो भी pile, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड सडनली यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ देम. अगर एक कोई कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, दैट यू आर लाइकिंग दैट कार्ड, तो वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल फिर आपने पिक करनी है, एंड यू आर गोना चूज द राइट पाइल. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि जैसे पहले आई थॉट कि ये जो रीडिंग है ये इट्स गोना बी अबाउट हु यू ट्रूली आर, द रियल यू, हु आर यू रियली, इस बारे में रीडिंग. बट आई ऑल्सो फेल कि इसमें कुछ और ऐड करते हैं. वी आर ऑल्सो गोना गेट टू नो कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का, वॉट आर यू मेंट टू बी और मेंट फॉर. तो इस ये वाली चीज़ भी हम ऐड करते हैं इस रीडिंग में. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस डेक. ये अभी 1-2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ है, और ये मिस्टिकल विजडम कार्ड डेक. एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड. तो बचपन में मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक था स्क्रैप बुक बनाने का. खैर वो इनकम्प्लीट ही रहेगी, बट उस स्क्रैप बुक में इसी तरह के सीनरीज होती थी. आई रिमेंबर, आई थिंक वो शायद डायरी अभी भी मेरे पास मतलब घर पर होगी. और एंड दिस पिक्चर एज वेल, ये इसकी वो गाइड बुक है. तो ये वाली जो पिक्चर है, इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि ऐसी ऐसी पिक्चर जो थी उस स्क्रैप बुक में थी. तो लाइक और जो भी ये कार्ड्स की है सीनरी या पिक्चर जो भी है, इट्स ऑल्सो वेरी मैजिकल. ऐसे ऐसे ही कार्ड्स होते थे उस डायरी में. मम्मा ने ऐसे ही लगाए हुए थे, ऐसे ही इस तरह के कार्ड्स थे वो, सुंदर सुंदर. और वो कार्ड्स जो है वो मधुबन से मिलते थे उस टाइम पर. अब तो क्या पता यहाँ सेंटर्स पर भी मिले, पर मधुबन में जो है, यानी वो माउंट आबू में जो ब्रह्मा बाबा ने मतलब ब्रह्मा कुमारीज जो है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह है, तो वहाँ उसको माउंट आबू मधुबन कहते हैं. तो वहाँ से मिलती थी ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर सी होती थी, पीकॉक और ऐसे एलिफेंट, और फिर वो सत्युग गोल्डन एज ऐसे ही दिखाया होता था. उस टाइम पर फ़ोन पर ऐसे वॉलपेपर्स भी बहुत चलते थे उस समय पर. 2011-12 में भी चलते थे, और मतलब 2006, 7, 8 में ऐसे ऐसे कार्ड्स आते थे, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर एंजल्स वाले. इट रियली रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड. व्हेन आई सॉ दीज आई गॉट मेस्मराइज्ड. तो बहुत ब्यूटिफुल कार्ड्स हैं, बहुत ब्यूटिफुल कार्ड्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन्हीं में से मैंने ये 3 चूज़ करे हैं. तो इस डेक को भी हम ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे, इस मिस्टिकल विजडम डेक को. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. सो अभी इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट मैं पास से लूँगी, और वो 30 सेकेंड के लिए चलेगा. 30 सेकेंड में ऑफ कोर्स यू विल डिसाइड कि आपको कौन सा कार्ड पिक करना है. उसके बाद वी विल स्टार्ट द रीडिंग. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट.
Hello, pile number one. So, this is your reading. You chose the vacation card here, and it says take time for relaxation and adventure. This is a guidance. This is a strong message for you, pile one, कि अभी आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है. अपने फिजिकली रिलैक्सेशन भी और मेंटल इमोशनल रिलैक्सेशन चाहिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि इवन इफ़ यू आर नॉट फिजिकली वर्किंग आउट, इफ़ यू आर नॉट फिजिकली डूइंग एनीथिंग, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और इस वजह से आपका माइंड रेस्ट नहीं कर पा रहे, रिलैक्स नहीं कर पा रहे. तो मन को भी स्टॉप करो, फुल स्टॉप लगाओ. और ये अगेन रिलैक्स करने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर एबल टू गो फॉर अ वेकेशन, इफ़ यू आर एबल टू गो फॉर हॉलीडे, गो फॉर अ हॉलीडे. बट अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, तो घर में रिलैक्सेशन इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इमोशनल, मेंटली यू नीड टू रिलैक्स. जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है. जो चीज़ आपको रिलैक्स करता है, वेदर इट्स लिसनिंग टू म्यूज़िक और समथिंग एल्स, यू नीड टू डू दैट फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ, इमोशनल सेल्फ. तब आप रीजुविनेट होके फिर वापस आओगे अपने वर्क प्लेस पर, एंड अगेन यू विल फील मच बेटर और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी यहाँ पर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले वी विल गेट टू नो अबाउट योर करंट सेल्फ, करंट एनर्जीज, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो आपके अगेन करंट सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, करंट एनर्जीज को शो करता है. एंड देन वील मूव टू हु यू ट्रूली आर. सो वी हैव द 4 of Swords. You really need to chill pile one, क्योंकि यू हैव वेंट थ्रू समथिंग जो पेनफुल था, मे बी अ ब्रेकअप या फिर कोई ऐसी चीज़ जो वर्कआउट नहीं करी और उससे आपका दिल टूट गया. एंड यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू नाउ काम डाउन, यू नीड टू रिलैक्स सो दैट यू कैन अगेन राइज. मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम आपको चाहिए, सोने की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, रीजुविनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी के समय पर. लिटरली अभी यू नीड टू रिलैक्स, मन से भी, तन से भी, हर जगह से यू नीड टू रिलैक्स. क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जो जिससे आपका दिल टूटा है, जो मे बी कोई ऐसी चीज़ जो वर्कआउट नहीं कर पाई जो आपको बहुत पसंद थी, मे बी समवन लेफ्ट यू, किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आपको बहुत बुरा लग रहा है. यू नीड टू रियली रिलैक्स एंड रेस्ट. दैट्स योर करंट एनर्जीज हेयर. सो योर ट्रू सेल्फ, we have the 9 of Swords. Okay, sleepless nights. इस कार्ड को मैं एक बार साइड पे रख दूँ. We have 9 of Swords. We have the Magician. All right. Then we have the Knight of Cups. End of the deck में we have the Death card. So नो वंडर यहाँ पर अगेन यू विल हैव योर आत्माकार का सन मून राइजिंग प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और मैनी प्लैनेट्स इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो और सम प्लैनेट्स इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. आपकी लाइफ हमेशा से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, मे बी और इवन बॉर्न इन द स्कॉर्पियो सीजन, दैट कैन हैपन. बट इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 चार्ट, स्कॉर्पियो साइन में लगना लॉर्ड, लगना इट सेल्फ कैन बी इन द असेंडेंट, इट सेल्फ कैन बी इन साइन ऑफ स्कॉर्पियो. साइन ऑफ स्कॉर्पियो यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है. एंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन अप्स एंड डाउन्स, ये आपकी लाइफ में कॉमन है, जो कि दूसरों की लाइफ में अनकॉमन होगा, बट आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कॉमन है. सडन चेंजेस, जो आपको लगता था कि यू नो लाइक ये चीज़ वर्कआउट करेगा, ये पर्सन मेरे साथ हमेशा रहेगा, वैसा कभी नहीं होता है, वैसा नहीं हो पाता है. एंड यू नो वॉट, यू कैन ओनली डिपेंड अपॉन योर सेल्फ. कोई और पर्सन पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हो, आपको खुद ही अपनी मदद करनी पड़ती है हमेशा, और करनी पड़ेगी भी. खुद ही मदद करनी पड़ेगी. और आप किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने आप पर ट्रस्ट कर सकते हो, किसी और पर नहीं ट्रस्ट कर सकते. एंड यू नो इट. और विद द मजिशियन कार्ड आई ऑल्सो फील दैट यू आर वेरी टैलेंटेड. देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स ऑफ हैंड्स, या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट ज़रूर है, कोई ऐसी चीज़ों से. अगेन यू कैन हैव विशाखा नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र ऑल्सो डोमिनेटिंग. अगेन योर प्लैनेट्स कैन बी इन विशाखा और कृतिका नक्षत्र, जो एरीज, टॉरस और लीब्रा और स्कॉर्पियो में होता है.
रिस्पेक्टिवली. तो अगेन इट शोज यू कैन मेक समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम समथिंग जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मतलब नो वैल्यू वाली चीज़ से आप कोई वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट कर सकते हो. यू हैव दैट टैलेंट विद इन यू. आप एक ऐसी चीज़ क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में जो बहुत अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल होगी. अगेन नाइट ऑफ कप्स यही शो करता है अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों को, स्पेशली मैजिशियन शोज की उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना. सो यू विल ट्रूली डू समथिंग जो कि अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल इन नेचर होगा. कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ की बाउंड्रीज को पार करके वो चीज़ आप करोगे. लाइक दिस इज you're doing something very unorthodox, very unconventional in nature in your life, and you're meant to do something जो बहुत ज़्यादा unconventional unorthodox होगा nature में. you're meant to do that and you have some skills within you. ये skill शायद आपके स्कूल टाइम या फिर आपके जो नॉर्मल एजुकेशन है उसमें उभर के नहीं आएगी, पर जब आप इन एजुकेशन से आगे बढ़ चुके होगे लाइफ में, तब उसके बाद यू विल रियलाइज दैट नो एक्चुअली आई एम नॉट डम, आई एम नॉट दैट पर्सन जो इंटेलिजेंट भी है एजुकेशन में, मेन एजुकेशन में. यू विल रियलाइज कि आपके अंदर कोई और गिफ्ट है, आपके पास कोई और, मे बी यू हैव साइकिक गिफ्ट्स, मे बी यू हैव एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड गिफ्ट, मे बी यू हैव टेरो रिलेटेड गिफ्ट, यू कैन रीड टेरो कार्ड और यू कैन अंडरस्टैंड एनर्जीज, यू कैन अंडरस्टैंड ऑरास. तो ऐसे कुछ आपके अंदर टैलेंट्स वगैरह होंगे. And also you truly are a person जो प्रैक्टिकल एडवाइस देगा दूसरों को. लाइक यू कैन इवन हैव वीनस जुपिटर कंजंक्शन इन योर चार्ट. वीनस जुपिटर कंजंक्शन वाला पर्सन एक ऐसी एडवाइस देता है जो प्रैक्टिकल भी होगी, मतलब दूसरा पर्सन उस एडवाइस को अगर ले तो उसका फ़ायदा भी हो जाएगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल एडवाइस होगी और वो दूसरा पर्सन उसको फॉलो कर पाएगा उस एडवाइस को, बिकॉज अगेन वो प्रैक्टिकल एडवाइस होगी विद अ फिलोसफिकल टच, क्योंकि जुपिटर वो फिलोसफिकल टच है और वीनस प्रैक्टिकल एडवाइस है. तो you are that person who can actually give advice to people who are literally dying. या ऐसे लोगों को आप सजेस्ट कंसल्टेशन दे सकते हो who are literally on their deathbed या फिर who are literally gonna suicide in their life. तो एक तरह से यू कैन इवन बिकम अ काउंसलर, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करते हो कि लाइफ कितनी टफ है और उस टफ सिचुएशंस जो है वो लाइफ की, उससे कैसे बाहर निकला जाए. तो यू कैन गिव अदर पीपल प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्योंकि शायद आप उन चीज़ों से निकल चुके हो. तो यू आर अ नेचुरल बॉर्न एडवाइजर हेयर, स्पेशली फॉर पीपल जो बिल्कुल अपनी लाइफ में हार चुके हैं. एंड ऑल्सो आई फील, लेट मी पुल वन मोर कार्ड हेयर. I want to confirm something. हाँ, so of course you are a hard worker. आप जल्दी से अगेन वो आपको सक्सेस नहीं मिलता, धीरे धीरे you get success in life, but you are literally a hard worker. It can again happen Saturn is impacting your ascendant या फिर moon या फिर sun. You're really hard worker. You're really a hard worker. You can have Saturn in Capricorn in the Navamsha या फिर Saturn in Capricorn in the main birth horoscope या फिर D12 chart. तो या यू आर लिटरली अ हार्ड वर्कर और पेशेंस से आपको चलना पड़ता है लाइफ में. आपको कोई चीज़ जल्दी से क्विकली नहीं मिलती है. सो दैट्स द थिंग हियर. हु पाइल नंबर 1 इज ट्रूली लाइक हु दे आर. हु आर दे? पाइल नंबर 1, वी हैव द void. Again it shows darkness with the dark moon here, the void. I feel कि अगेन वी हैव नंबर 1 एज वेल. नंबर 1 एक जो है इंडिविजुअलिज्म को तो शो करता है और एक को शो करता है, अकेलेपन को भी शो करता है, बट इट शोज के यू नो इट इंटरनली पाइल 1 कि आपको हर चीज़ अकेली करनी पड़ेगी. लाइक यू आर दैट पर्सन जो जिसको ये रियलाइजेशन है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. यू हैव दिस रियलाइजेशन इन लाइफ के how things work and how can I do everything independently. I have to be independent. कोई मेरे साथ यहाँ पर नहीं खड़ा होगा. I have to be independent and you have accepted कि हाँ मुझे अकेली सब कुछ करना है. You have accepted this fact. And then we have balance card here. So I also feel with the balance card again 9 and 1 it's number 10. Number 10 1 and 0 is again 1 only. तो यू आर समवन जो आई फील के
कुकिंग में भी अच्छा हो सकता है और अपने करियर में भी अच्छा होगा। वो अपने घर संभालने में भी, आप अपने घर संभालने में भी बहुत अच्छे होगे और आप अपने करियर में भी बहुत अच्छे होगे। एक बैलेंस होगा आपकी लाइफ में। शुरू में लाइफ इम्बैलेंस्ड होगी बट लेटर लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी। एक आपके अंदर वो बैलेंस आना शुरू हो जाएगा जो आप शायद हमेशा से चाहते भी थे। And truly you are a very independent person, pile one. Truly you are someone जो प्रैक्टिकल भी है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखना भी चाहता है। अर्ली इन लाइफ आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर भी, क्योंकि जो पर्सन इमोशनल है वो थोड़ा इमेच्योर होता है। अगेन यू ऑल्सो चोज दिस वोकेशन कार्ड, इस पर भी एक बच्चा बैठा है। तो इंटरनली यू स्टिल आर ए चाइल्ड, नो मैटर वॉट योर एज इज, इंटरनली यू स्टिल आर अ चाइल्ड, बट एज यू आर ग्रोइंग तो एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी भी आपके अंदर झलक रही है। और यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आप लाइफ में एक बैलेंस ज़रूर ढूंढ लोगे, बट आपने अपनी लाइफ से काफ़ी कुछ सीखे, गिर के आप फिर उठे हो और संभले हो, तो दैट कैन बी सीन। बट या यू आर समवन who is mature now, or who is going towards sense of maturity, who is going towards independency, being independent, तो उसकी तरफ ही आप यहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हो। Something more about you, pile number 1, about who you truly are. Who is pile number 1? Who are these people? Pile number 1. We have the King of Acorns. It says optimism and innovation. So I do feel again you have that creative spark in you. और क्रिएटिविटी से अगेन जो लोग कहते हैं ना कि इस चीज़ में आपको बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलेगी, आप वो चीज़ करते हो और उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल जाती है। एंड विद द 6 ऑफ शेल्स वी हैव सेंटिमेंट एंड जॉय। तो अगेन आप सेंटिमेंटल थे, आप काफ़ी एक सेंटिमेंटल पर्सन हो सकते थे, शायद अभी भी हो, बट अगेन एज यू आर ग्रोइंग एंड मैच्योरिंग कहीं ना कहीं वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपके अंदर इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। एंड समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 1, some astrological yeah, again we have Saturn. I told you this thing, I told you, जैसे कि Saturn has this influence over you. Saturn को भी अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने भाई बहन से, यामा यामी से, या फिर सूर्य फादर से, संजना एक्चुअली नो छाया एज अ मदर, कोई वो सपोर्ट जो चाहिए होता है बच्चे को वो नहीं मिला। तो यू आर दैट ऑल्सो चाइल्ड, यू आर दैट चाइल्ड जिसको वो सपोर्ट नहीं मिला अपनी लाइफ में और जो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्पेशली सैटर्न 10th हाउस को रूल करता है। क्यों रूल करता है? क्योंकि वो करियर का है। तो जब भी यही होता है ना, लाइक सैटर्न रिप्रेजेंट्स आवर नीज, लेग्स, तो हम क्या कहते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इसका क्या मतलब है? करियर में सेट हो जाओ, अच्छे से अर्न करना शुरू कर दो। तभी सैटर्न जो है ये लेग्स को, नीज को शो करता है, क्योंकि ये हमें अगेन इस वजह से 10th हाउस ऑफ करियर और 11th हाउस ऑफ गेन्स फ्रॉम करियर को शो करता है। तो आप अपने पैरों पर जो खड़े हो रहे हो, दैट कैन बी सीन। एंड again you are a self-made person, pile number 1. Truly you are a self-made person, truly you are an intelligent person, wise person, और experienced भी, that can be seen with Saturn. और also जैसे your Saturn can even be in पुनर्वासु नक्षत्र, pile 1, क्योंकि पुनर्वासु इज अ जुपिटर रूल नक्षत्र और टफ है। पुनर्वासु बार बार वो फेलियर लेकर आता है, पर उस फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हो। वन स्टेप सक्सेस नहीं है, आपको कई बार एफर्ट करना पड़ेगा उस सक्सेस को पाने के लिए। सैटर्न वो आपसे हार्ड वर्क कराता है, एंड यू आर अ हार्ड वर्कर। और अभी एक कार्ड भी आया था ना मेन टेरो में, आई थिंक इट वाज अबाउट यस 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला कार्ड आया था। ये भी सैटर्न को शो करता है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बस उसका रिजल्ट आने वाला है। उस रिजल्ट को वो स्वीट फ्रूट आपको मिलेगा, बट अगेन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। तो दूसरों से ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट अगेन यू आर मोर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, यू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड you know your boundaries and limitations as well. Again, Saturn can even be retrograde in your chart, pile number 1. But I do feel you're really a mature individual, or you're becoming really mature in your life due to your life experiences. Then
क्या गाइडेंस है यहाँ पर? पीकॉक, इट सेज रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को ज़रा बढ़ाओ, इतनी कंजूसी भी मत करो, अपने ऊपर भी फोकस करो, अपनी फिजिकल ब्यूटी पर भी फोकस करो अपने। ये भी बात है आज की डेट में, ये भी है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट यू विल नोटिस दिस, जो थोड़े ब्यूटीफुल होते हैं या जो ब्यूटीफुल हैं, उनसे जो लोग बिहेवियर करते हैं एज कंपेयर टू जो लोग इतने ब्यूटीफुल, ये डिफरेंस होता है ये डिफरेंस। तो समहाउ यू फॉर योर ओन करियर यू नीड टू लुक गुड, you may need to wear name brand clothes, especially अगर Saturn ascendant में है, D9 चार्ट में, उस पर्सन को तो नेम ब्रांड क्लोथ्स पहननी चाहिए, कंपल्सरी है उसके लिए। तो अदरवाइज वो जो सक्सेस है लाइफ में या एक रिस्पेक्ट है वो नहीं मिलती। तो अपनी फिजिकल ब्यूटी पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जो मोर होता है वो मोरनी को कैसे इंप्रेस करता है? अपने पंख फैलाकर। तो somehow you also need to put a little focus towards your physical body and of course अपनी mental, अपनी emotional beauty पर भी, अपने दिल पर भी ज़रा ध्यान दो, उसको भी साफ रखो। But yes, with this peacock card, with this imagery here and with the raise your standards, I feel that you need to put focus towards quality clothes या फिर ऐसे clothes जो आपकी body type को, आपकी body shape को और सुंदर दिखाते हैं और इनहांस दिखाते हैं। मतलब अपने कपड़ों पर, अपनी फिजिकल ब्यूटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दैट्स हाउ यू बिकम द मेन कैरेक्टर एज वेल। ये वाला जो डेक है और ये वाला जो कार्ड है सेम है। सो ऐसे आप एक मेन कैरेक्टर बनते हो। अदरवाइज क्योंकि सैटर्न है सर्वेंट, उसको साइड कर देंगे लोग, सन को आगे लेकर जाएंगे। सैटर्न कभी सन तो नहीं बन सकता, बट एटलीस्ट फॉर सम टाइम आपको फिर भी लाइमलाइट या फिर वो सक्सेस थोड़ा इजीली मिल जाए। सो फोकस टुवर्ड्स योर फिजिकल ब्यूटी एज वेल। देन वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। एंड अगेन आई टोल्ड यू, अपना दिल भी साफ रखो, दिल भी सभी के लिए साफ रखो। बच्चों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, कूड़ा कचरा मत फैलाओ, राइट? बेसिक जो मैनर्स होते हैं उसको सच में फॉलो करना है, ऑनेस्ट रहना है। दिल साफ यानी कि ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू, इसको भी ज़रा ध्यान में रखना है। एंड अगेन द मोर यू बिकम क्रिएटिव, द मोर योर लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल, ऑलवेज रिमेन होपफुल। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। कुछ ना कुछ जो है गुड न्यूज़ आपके पास आएगी ही, बैड टाइम्स में भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास आएगी ही। Then we have friendship. It says nurture your relationships. So yes, right now you also need to nurture your relationships. You need to take care of your friends. You need to spend some time with them. Maybe ऐसा हो सकता है आपके friends आपसे चाहते हैं आप उनको समय दो. That can happen. एंड इवन विथ पुनर्वासु नक्षत्र, अगर सन मून राइजिंग आत्मा कारका या फिर असेंडेंट लॉर्ड इज इन पुनर्वासु या असेंडेंट पुनर्वासु में, तो आपका कोई दोस्त ज़रूर होगा जो आपके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाएगा विथ पुनर्वासु। सो वो दोस्त आपकी वेट कर रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाहता है, तो उस दोस्त को ज़रूर समय दो। बट ऑल्सो दिस कार्ड शोज कि कोई फ्रेंड आपके पास आ सकता है, आपका कोई नया फ्रेंड बन सकता है जो कि अच्छा होगा, अच्छा दोस्त होगा। इट कैन इवन हैपन कि आपके ग्रुप फ्रेंड सर्कल में 3 फ्रेंड्स हैं, 3 लोग हैं, या फिर इट्स यू एंड देयर आर अदर 2 फ्रेंड्स जिनके साथ आप हैंग आउट करते हो, और दोनों की पर्सनैलिटी इज गोना बी वेरी डिफरेंट। वन इज गोना बी बबली, द अदर इज गोना बी नॉट सो बबली। तो मतलब ये आप हो और ये 2 आपके दोस्त हैं और दोनों का नेचर अलग है। यू कैन इवन हैव दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स। एक्चुअली आई हैव 2 फ्रेंड्स, ये मैं हूँ और वो दोनों हैं। दोनों की नेचर सच में बहुत डिफरेंट है, दोनों बहुत अलग डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से है। सो या यू नीड टू spend time with your friends, you need to talk to them, something is up in their life, उनसे पूछो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा होगा जो वो आपसे शेयर करना चाहते होंगे और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यू शुड डेफिनेटली कॉल देम और यू शुड इन्वाइट देम टू योर होम और टू सम प्लेस जहाँ पर आप बातचीत कर सको। तो ये आपके लिए अभी के लिए गाइडेंस भी है।
All right, so this was it, pile number 1. This was the reading for you. I hope you got some answers about who you truly are and about the life purpose. I feel कि purpose तो क्या यहाँ पर ये पता चल रहा है कि life जो है independent होकर ही जी जाएगी. यहाँ पर कोई आपकी as such मदद करे, आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी कोई मदद करे, तो शायद ऐसा ना हो, ऐसा शायद ना हो. और लाइफ का पर्पस कहीं ना कहीं यही है कि सारी सोसाइटी की वो जो लिमिटेशंस और बाउंड्रीज है ना, उसको तोड़ कर आगे निकलना. अगेन सैटर्न जो है उसके अराउंड भी रिंग्स होती है और वो लिमिटेशंस और बाउंड्रीज को शो करता है. तो कहीं ना कहीं आप उन लिमिटेशंस और बाउंड्रीज को लांग कर कोई काम कर रहे हो, और जो बहुत अनऑर्थोडॉक्स, बहुत अनकन्वेंशनल इन नेचर है. सैटर्न ऑर्थोडॉक्स है, बट एट द सेम टाइम इट्स अनकन्वेंशनल एंड रिबेलियस इन नेचर. तो आप एक रिबेल भी हो. Early in life you could have been a rebel. You could have been a rebel. टीचर ने आपको क्लास से बाहर निकाल दिया होगा. तो ये चीज़ें आई डू सी कुड हैव अकर्ड. और यू विल डू समथिंग. ये आपका पर्पस है लाइफ का, क्योंकि अगर आपने ये फुलफिल नहीं करा तो वो एम्प्टीनेस आप हमेशा फील करते रहोगे. और आप करोगे कुछ ऐसा, आप अपनी लाइफ में ज़रूर ऐसा करोगे जो बहुत अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स होगा दूसरों की नज़रों में. यू विल लिटरली क्रॉस ऑल द लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज एंड यू आर गोना डू दैट वर्क. चाहे वो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टेरो से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ और ही हो, बट यू विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क. दिस इज योर पर्पस. इसके बिना योर लाइफ विल बी ब्लैक एंड वाइट. एंड दिस इज ट्रूली यू. आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी सेंटिमेंटल हो सकते हैं अर्ली इन लाइफ. लेटर इन लाइफ यू बिकम वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इमोशनल इंटेलिजेंस. यू गॉट दैट इमोशनल इंटेलिजेंस. यू बिकेम गुड फॉर, मतलब अच्छे इंसान के लिए आप अच्छे हो, बुरे इंसान के लिए आप कहीं ना कहीं बुरे भी बन जाते हो. एंड इट कैन इवन बी योर लाइफ थ्योरी, जैसे को तैसा, विच इज़ आई डोंट फील इट्स अ गुड थिंग, बट दिस कैन बी योर थ्योरी. जो मेरे से जैसा बिहेव करेगा मैं भी उससे वैसा बिहेव करूँगी. दिस कैन बी योर थ्योरी, बट इट्स नॉट गुड. क्योंकि जो जैसा आपके साथ अगर बुरा बिहेव करा है, तो पास्ट लाइफ में आपने भी उसके साथ बुरा बिहेव करा है. आपको अपना प्रेजेंट का कर्मा नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आपने उसके साथ बुरी करनी शुरू कर दी तो वो कार्मिक कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया और नेक्स्ट लाइफ में वो आपके साथ और बुरी बनाएगा. तो बेटर यही है कि आप अपना प्रेजेंट का कर्मा ज़रा ध्यान से करके चलो, क्योंकि सैटर्न पनिशमेंट भी देता है फिर. सो अगेन आई सी, अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो ऑफकोर्स एरीज, टॉरस, लीब्रा, स्कॉर्पियो, ये साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं. और अश्विनी, भरणी, स्पेशली भरणी नक्षत्र इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोमिनेंट. मतलब इस नक्षत्र में प्लैनेट्स होंगे आपके, सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक कोई, या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर होगा भरणी में भी, इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D9 या फिर D12 पे होगा. सो अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर अगेन टॉरस में भी कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर लीब्रा में आपका चित्रा, स्वाति, विशाखा, फिर स्कॉर्पियो में अगेन विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा. एंड या दीज आर द नक्षत्र जहाँ, या दीज आर द साइंस जहाँ पर आपके प्लैनेट्स मेजरली प्लेस्ड होंगे. कोई ना कोई प्लैनेट्स यहाँ पर ज़रूर होंगे. सो दिस कैन बी सीन. All right, pile number 1, that was it. This was the reading. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you. Also, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do let me know, and also write angel blessing in the comment section below, and like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. Right now I'm wearing the blue jasper, tiger eye, clear quartz and the malachite. So you can get these sets over the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the children card. It says know that your children are protected. So if you already have kids, know that they are protected. You know, as a parent, वो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी क्या कहते हैं, पहले के पेरेंट्स इतनी परवाह नहीं करते थे. आजकल के पेरेंट्स वो कुछ ज़्यादा ही ओवरली क्या कहते हैं परवाह करते हैं. एंड आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ द ट्रेंड दीज डेज. आई एम नॉट अ पेरेंट,
but I see other parents worrying a lot about their children. They are not, at least वो अपना क्या कहते हैं generational trauma नहीं pass on कर रहे अपने children को. That's a good thing. But yeah, you know that your children are protected. Don't worry so much. But also with this children card, if you don't have children, तो आपका inner child जो है वो protected है. तो इट कैन हैपन कि अर्ली इन योर लाइफ, मतलब आपका खुद का जो चाइल्डहुड था पाइल नंबर 2, उसमें आपने कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टिव या एक प्रोटेक्शन फील नहीं करी अपने पेरेंट्स से. आपको ऐसा लगता रहता था कि मेरे पेरेंट्स मेरी साइड नहीं लेते हैं, या वो मेरा ध्यान अच्छे से नहीं रखते हैं, या फिर वो मैं उनको कुछ कहता हूँ कि इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, स्कूल में टीचर ने मुझे मारा, तो मेरे को मेरे पेरेंट्स इतना वो मेरी सुनते नहीं हैं, मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, मेरी साइड नहीं लेते हैं. तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर शिकायत रही होगी. बट नाउ लाइक बीइंग एन अडल्ट ना, जब अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो यू आर एन अडल्ट, ऑल राइट. चाहे आपकी एज 13-14 ही क्यों ना हो, स्टिल अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो यू आर एन अडल्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो द इनर चाइल्ड इज नाउ प्रोटेक्टेड. किसने प्रोटेक्ट करा है? आपने खुद ने अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करा हुआ है. आप अपने इनर चाइल्ड को कुछ होने देना नहीं चाहते हो. दैट कैन बी सीन. सो यू हैव प्रोटेक्टेड योर ओन सेल्फ, यू हैव प्रोटेक्टेड योर इनर चाइल्ड नाउ. तो वो अब वल्नरेबल नहीं है आपका इनर चाइल्ड. सो लेट्स गेट टू नो अबाउट हु यू ट्रूली आर. उससे पहले जो फर्स्ट कार्ड होता है टैरो में वो हमारी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को शो करता है. तो पहले वही कार्ड आएगा. तो एक एनर्जी चेक पाइल नंबर 2 के लिए. पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या उनकी एनर्जीज हैं. ओके, we have the 8 of cups. You're trying to move on from something, pile number 2. You're trying to move on from something जो अब आपका पर्पस को आपको पर्पसफुल नहीं बनाता है. लाइक यू आर लीविंग समथिंग जो आपका पर्पस, लाइक यू फील कि आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस. आपको ये पर्पसफुल फील नहीं कराता, आपको ये फुलफिल्ड महसूस नहीं कराती ये चीज़ या ये पर्सन. यू आर डन, यू आर लाइक आई एम गोइंग. एंड 8 ऑफ कप्स हियर ऑल्सो शोज के मे बी यू आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, या फिर अभी बहुत जल्दी आप ट्रैवल करने वाले हो, फिर अभी रिसेंट पास में आप ट्रैवल करके आए हो. बट यू इंटरनली वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम सम पर्सन, क्योंकि कप्स की एनर्जी इमोशंस की एनर्जी है. तो कहीं ना कहीं या तो किसी पर्सन से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी वो पर्सन, उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर वो पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, फिर वो दोस्ती तोड़ के चला गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, सडनली यू आर नाउ लीविंग दैट थिंग बिकॉज यू फील कि अब ये मेरे लिए बर्डन है, अब मैं इसको अब करना नहीं चाहता. पहले आपको लगता था कि ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देगी या ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगेगी, बट नाउ यू रियलाइज कि वो चीज़ खुशी नहीं और बर्डन क्रिएट कर रही है. यू आर लाइक आई वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, आई वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम दिस. तो ये आपकी जो है करंट एनर्जी है, करंट सेल्फ को ये शो कर रहा है कार्ड. तो अब यहाँ पर देखते हैं हु यू ट्रूली आर. एंड यस, ये भी गाइडेंस है कि ये आपका राइट डिसीजन है टू मूव ऑन फ्रॉम दिस थिंग और दिस पर्सन. इट्स बेस्ट, ये अच्छा डिसीजन है, इट्स बेस्ट फॉर यू. सो यहाँ पर लेट्स गेट टू नो पाइल नंबर 2's ट्रू सेल्फ, हु दे ट्रूली आर, हु आर दे रियली. ओके, सो वी हैव द चैरियट. आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक, गो गेटर, करियर ओरिएंटेड पर्सन हो. आप एक, मैं इस कार्ड को ज़रा साइड कर दूँ. यू आर ए पर्सन हु विल लाइक, अब आप शायद ऐसे पर्सन बन चुके हो, शायद मैं भी पहले नहीं थे, पर नाउ यू आर दैट पर्सन जो दूसरों की इतनी परवाह नहीं करता कि दूसरा मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है. एंड यू विल टेक राइट डिसीजंस इन योर लाइफ. अगेन चैरियट फॉरवर्ड मूवमेंट को शो करता है. तो अब आप अपनी लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर देखोगे. मे बी अब आप पास्ट को पास्ट में ही छोड़ रहे हो, अपने प्रेजेंट में नहीं लेकर आ रहे. पास्ट में जो भी अच्छी बुरी चीज़ हुई, स्पेशली बुरी चीज़ हुई, उसको आप पिछला जन्म सोच के जो है उसको भुला देते हो, और इस वजह से आप बहुत सारा बैगेज कैरी नहीं कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में. वो भी तेज फॉरवर्ड, मतलब क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पर हो रही है. दूसरे लोग भी आपको यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं. आई डू फील कि जो आपका पर्पस है ना लाइफ का, वो कहीं ना कहीं फेम भी है. उसके अंदर फेम, सिर्फ मनी काफ़ी नहीं है आपके लिए पाइल 2, आपको फेम भी चाहिए. तो फेम आपको मिलेगा और आप उसके लिए एफर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हो, एंड आप डिजर्व करते हो वो फेम और वो सक्सेस इन लाइफ.
एंड आपको दूसरे लोगों से इन फ्यूचर काफ़ी सपोर्ट भी मिलने वाला है, दूसरे लोग आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड देंगे, और कहीं ना कहीं यू कैन एक्चुअली बिकम वेरी फेमस इन लाइफ. व्हेन वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इट शोज दैट यू डोंट लाइक you don't fear challenges. आप चैलेंजेस से डरते नहीं हो, आप चैलेंजेस को फेस करते हो और आप जीत के निकल सकते हो. स्पेशली अगर नियर फ्यूचर में कोई कंपटीशन है तो आप उसमें विन करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि चैरियट विक्ट्री को भी शो करता है और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स चैलेंजेस को शो करता है. तो येस, अगेन इन द नियर फ्यूचर यू कैन इवन विन समथिंग इफ यू जॉइन सम कंपटीशन. बट इट डज शो कि आपके अंदर एक फाइटिंग एबिलिटी, एक क्या कहते हैं, क्षत्रिय गुण है. तो अगेन इट कैन, जैसे हर नक्षत्र जो है उसकी क्वालिटी होती है, हर नक्षत्र की. एक नक्षत्र सर्वेंट क्वालिटी का, एक नक्षत्र यानी कि शुद्र क्वालिटी है, सर्वेंट क्वालिटी का है. एक नक्षत्र ब्राह्मण क्वालिटी का है, यानी वो एक्सट्रीमली हाईली लर्नड होगा वो पर्सन. एक नक्षत्र क्षत्रिय कास्ट है, हर नक्षत्र की कास्ट है. और कास्ट का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण बड़ा है क्षत्रिय छोटा है, नो. कास्ट का मतलब ये होता है कि नेचर क्या है उस पर्सन की, उस नक्षत्र की नेचर क्या है. अगर मून एक ऐसे नक्षत्र में जो क्षत्रिय है, वो नक्षत्र है, तो वो पर्सन जो है एफर्ट बहुत करता है और वो पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करता है, सारे चैलेंजेस को फेस करता है और वो डरता नहीं है उन चैलेंजेस से, वो मूव फॉरवर्ड करता है. वेयर ब्राह्मण नक्षत्र जो होगा वो लर्निंग में, मैं लर्न करता जाऊँ, मैं लर्न करता जाऊँ, मैं लर्न ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इस चीज़ में ज़्यादा उसका फोकस रहेगा. मंत्राज में उसका काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, नो मैटर व्हाट. तो यहाँ पर यू आर दैट क्षत्रिय क्वालिटी, यू or maybe even in your family you can be a kshatriya you can come from a kshatriya background, that can even happen. but yes, आपके अंदर वो फाइटिंग एबिलिटी है, आपके अंदर वो कंपटीशन या किसी चैलेंज को फेस करने की ताकत है. तो वो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है. देन वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स विच शोज के यू आर समवन जो कि प्लान भी करता है चीज़ों को, स्ट्रैटेजाइज भी करते हो आप, और आप ये भी चाहोगे कि मैं अपनी लाइफ में जो हूँ ट्रैवल करूँ, वर्ल्ड टूर करूँ, और मैं अपने होमलैंड में नहीं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने होमलैंड से दूर जाके रहना चाहती हूँ. तो कहीं ना कहीं यू मे इवन लाइक टू गो टू माउंटेनियस रीजन्स, यू मे वॉन्ट टू ट्रैवल अ लॉट इन योर लाइफ, यू आर अ ट्रैवलर. एक तरह से यू आर अ वैगाबॉन्ड टिल द एज ऑफ 32. वैगाबॉन्ड यानी कि अगेन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट फार वे प्लेसेस, यू नो, ट्रैवलर एज वेल. ये आपकी नेचर में है ट्रैवल करना. ट्रैवल आपको खुशी देता है, ट्रैवल आपको अच्छा महसूस कराता है, एंड यू लव टू ट्रैवल, लाइक दैट कैन बी सीन. ट्रूली आप एक ऐसे पर्सन हो जो जब घूमने जाता है डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट मतलब जगहों को एक्सपीरियंस करता है और उससे कुछ सीखता है, उससे कुछ ना कुछ सीखता है, उन जगहों से सीखता है. वेदर इट्स फैशन, तो आप दूसरी किसी और जगह जाते हो, नई जगह जाते हो, तो वहाँ के कल्चर अकॉर्डिंग, वहाँ के क्लाइमेट अकॉर्डिंग जो लोग कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप इंस्पायर होते हो, इंस्पिरेशन लेते हो, एंड देन यू ऑल्सो ट्राई टू वियर दोज क्लोथ्स. तो कहीं ना कहीं दैट हैपन्स. एंड आई डू फील कि आपके अंदर वो फैशन, डिज़ाइनिंग, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान जाता है. यू आर वेरी गुड डिज़ाइनर एज वेल. मे बी यू हैव अ वेरी गुड फैशन सेंस. आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, या फिर आप इन फ्यूचर आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे. दैट कैन हैपन. आपको पता है आपके ऊपर क्या जचता है कपड़ों में, आपके ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल जचता है, लाइक यू विल नो अबाउट दीज थिंग्स. यू कैन बी बिग इन टर्म्स ऑफ फैशन, मतलब फैशन सेंस आपके अंदर काफ़ी हो सकती है. आप एक्सपेरिमेंट काफ़ी कर सकते हो अपने लुक्स में. That happens. End of the deck में we have the 10 of cups. Eventually you are a family person. Eventually you would want वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप से. आप कैट्स डॉग्स दोनों को पसंद कर सकते हो, दोनों शायद आप अपने घर पर रखो, कैट भी और डॉग भी. एंड यू आर समवन जो फ्रेंडशिप्स को ज़्यादा महत्व दे सकता है एज कम्पेयर टू ब्लड रिलेशनशिप, मीनिंग यू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू योर फ्रेंड्स दैन ब्लड रिलेशनशिप्स. और कहीं ना कहीं आपका जो घर होगा इन फ्यूचर वो किसी वाटर बॉडी के पास भी हो सकता है, किसी वाटर बॉडी के पास, मतलब ओशन, पॉन्ड, लेक, रिवर, समथिंग, यू नो, कैन बी वेरी नियर टू योर होम. एंड इवन यहाँ पर भी जो है हमें पानी दिख रहा है. इवन माउंटेन्स के पास आपका घर हो सकता है. यहाँ पर भी माउंटेन्स और पानी नज़र आ रहा है, तो आपका घर कहीं इनके अराउंड हो सकता है. लाइक लिटरली फ्रॉम माई होम एज वेल हम कसौली देख सकते हैं.
तो वो जैसे चंडीगढ़ में सुखना लेक भी है, अगेन लिविंग नियर सुखना लेक, यहाँ पर भी हमें पानी नज़र आ रहा है. आई फील आप एक कैपिटल में भी रह सकते हो, जैसे दिल्ली और अगेन सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कि इफ़ यू लिव इन यूएस तो DC, वॉशिंगटन DC, लाइक यू लिव देयर इन कैपिटल, वो भी चीज़ हो सकती है. या फिर अगेन माउंटेन्स के पास और पानी के पास, जहाँ पानी है उधर रह सकते हो. सो लाइक दैट कैन बी सीन हियर. और अगेन द पर्सन, यू ट्रूली आर अ पर्सन जो एक फाइटर है, जो कि रेडी रहता है कि इफ़ देर इज समथिंग, इफ़ आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, आई एम हेयर टू पुट एफर्ट्स फॉर दिस. तो आप एक गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन भी हो यहाँ पर. लेट्स गेट समथिंग मोर अबाउट हु यू ट्रूली आर एंड व्हाट्स योर लाइफ पर्पस, पाइल नंबर 2. Okay, so we have the nourishment here. So you are a foodie, pile number 2. आपको खाना खाने का बड़ा शौक हो सकता है, और आपको फ्रूट्स बहुत अच्छे लग सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़, ग्रिल्ड चीज़, पनीर कैन बी योर फेवरेट. And then we have hunger card. So yes, you have a big appetite for food and a big sexual appetite as well. और आपको फ्रेंड्स के साथ रहना, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना बहुत पसंद आता होगा, या फिर अगेन यू मे नॉट रियली लाइक टू लिव अलोन. आपको लोगों के साथ रहना, यानी अपने परिवार के साथ रहना, या फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, एक ही घर में, ये पसंद हो सकता है. Like again, you have this 10 of cups. No matter how go-getter kind of personality you are, no matter how much you want to travel, but in the end of the day, आप अपने परिवार के साथ या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करोगे. आप एक empty घर में नहीं रहना पसंद करोगे कि जहाँ आपका अकेले का घर है और आप वहाँ रह रहे हो. Maybe you may not like to live alone, पर आप अपने परिवार या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करो. Because again, we have the wolf here. Wolves lives in packs. So you like to live with people, and again you have this big appetite for food and big sexual appetite as well. You can have big fantasies. तो ये भी है. And something more if we can get. So we have acceptance, of course. जैसे हर किसी का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, हर किसी का स्वभाव थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप उस स्वभाव को एक्सेप्ट कर लेते हो कि इसका यही स्वभाव है, इसका ये स्वभाव है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ. शायद पहले आपको अजीब लगे, पहले वो आपको हर्ट करे, पर धीरे धीरे वो एक्सेप्ट अदर पीपल्स नेचर, क्योंकि वो भी आपका नेचर एक्सेप्ट करते हो, तो आप भी उनका नेचर एक्सेप्ट कर लेते हो. तो आपके अंदर एक पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बड़ी स्ट्रांग है, या फिर ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है एज यू ग्रो मैच्योर. यू रियलाइज कि अकेले रहना मुश्किल है, मुझे परिवार या फिर फ्रेंड्स के साथ रहना है. हर किसी का नेचर डिफरेंट है, एक ना मिले दूसरे से. तो आप यू आर रेडी टू एक्सेप्ट. दैट्स वाई यू आर अ फैमिली पर्सन, और दैट्स वाई यू आर अ पर्सन जो अगेन पैक्स में रहना या फिर एक ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है. यू फील कि एकता में बल है, ताकत है, एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट अदर पीपल्स नेचर एंड हाउ अदर पीपल आर. यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, बिकॉज अगेन आपको एक एम्प्टी हाउस में रहना पसंद नहीं है. इससे अच्छा है कि मैं दूसरों का नेचर एक्सेप्ट कर लूँ, वो फिर भी अच्छा आइडिया है. समथिंग मोर इफ वी कैन गेट. ओके, we have the 10th house authority. So again you are a career oriented person. 10th house हमारे करियर को शो करता है, 10th house हमारे फेम को भी शो करता है, और यहाँ पर भी हमें माउंटेन्स नजर आ रहे हैं. नो मैटर हाउ बिग प्रॉब्लम्स यू फेस इन लाइफ, बट स्टिल यू गोना विन ओवर दोज प्रॉब्लम्स. एंड अगेन यू कैन लिव नियर माउंटेन्स, जहाँ पर अगेन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो सकती है जिस जगह पर आप रहो. एंड अगेन यू आर अ हार्ड वर्कर, और आपको कोई अथॉरिटेटिव पोजिशन भी अपनी लाइफ में ज़रूर मिलेगी. दैट कैन बी सीन. अगेन आप हार्ड वर्क से घबराते नहीं हो, सामना करने की शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. दैट कैन बी सीन. एंड समथिंग मोर इफ वी कैन गेट some more information. Who is pile number 2? Who are they truly?
सो वी हैव द एम्परर कार्ड. यू आर रियली द एम्परर. पाइल नंबर 2, आप हर चीज़ अंडर कंट्रोल चाहते हो, आप बॉस बनना चाहते हो. यू आर अ परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढता है. आपके अंदर पावर ऑफ फोकस भी है, मतलब आप जिस चीज़ पर फोकस करना चाहते हो उस चीज़ पर फोकस कर पाते हो, ज़्यादातर आप कर पाते हो. और आप स्टेबिलिटी की तरफ स्टेबिलिटी ढूंढते हो कि कहाँ से मुझे वो स्टेबिलिटी मिलती है, चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी या फिर इमोशनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी. बट सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगेन जो एम्परर है वो किंगडम का एम्परर है ना. किंग जो है वो किंगडम का मेन पर्सन या हेड है, उसको रूल करता है. तो यू आर ऑल्सो समवन जो इन फ्यूचर किसी कंपनी को रूल करेगा, अपनी खुद की कंपनी क्रिएट करेगा. दैट हैपन्स. एंड यू आर अगेन समवन हु इज़ अ हार्ड वर्कर, हु इज़ रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू बिकम समथिंग इन लाइफ. एंड आप शायद ज़ीरो से भी शुरू करो और फिर ज़ीरो से 100 पर आओ. आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करो, अपनी खुद की कंपनी स्क्रैच से शुरू करो. सबसे पहला एम्प्लॉय ही आप हो अपनी कंपनी में, फिर उसके बाद धीरे धीरे यू स्टार्ट टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स. Then we have the 4 of Icons. It says comfort and community. तो अगेन आप एक कम्युनिटी ज़रूर चाहोगे, लाइक माइंडेड कम्युनिटी ज़रूर चाहोगे. ऐसे लोग अपने अराउंड ज़रूर चाहोगे जो आप जैसे हो थोड़े बहुत तो एटलीस्ट. और आप अगेन अकेले नहीं रह सकते. किंग अकेले रूल नहीं कर सकता. अगर दूसरे लोग ही नहीं होंगे तो किस पर रूल करेगा किंग? अगर उसके किंग एज अ किंग आपके दरबार में मिनिस्टर्स ही नहीं है, एज अ किंग आपके दरबार में काम करने वाले लोग ही नहीं है, तो किंग किस चीज़ का रहेगा? यानी वो अपने खुद के सारे काम खुद करे. वही हेल्थ मिनिस्टर है, वही फाइनेंस मिनिस्टर है, वही फॉरेन मिनिस्टर है और वही घर के काम भी करे. ऐसा कौन सा किंग होता है? कि अगर राजा है तो प्रजा भी होगी और दास दासियां भी होंगे और ये मिनिस्टर्स भी होंगे, पर किंग सबसे ऊपर होगा. तो हियर इट डज शो कि आपकी कम्युनिटी होगी, ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ या आपके अंडर भी काम करेंगे, आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे. अगेन यू लाइक टू लिव विद अदर पीपल. आप अकेले नहीं रह सकते हो. You cannot live alone. You have to be in company with other people to become something and to feel normal also. आपको कंपनी चाहिए, आप अकेले नहीं रह सकते हो. Even if you feel like कि नहीं मैं रह सकती, but you cannot. ट्राई करके देखो कि क्या आप एक हफ्ता बिना किसी के रह सकते हो, बिना किसी कंपनी के रह सकते हो अकेले एक घर में. It's no less than a scary movie. सो नेक्स्ट अप यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए अभी के लिए? सो वी हैव सेंसुअलिटी. अभी के लिए भी गाइडेंस और ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि जैसे एक्सप्रेस योर सेंसुअल. यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन. फाइल नंबर 2, सेंसिटिव इन द सेंस कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टेस्ट है. मतलब जैसे कि यू अंडरस्टैंड द फ्लेवर कि इसके अंदर क्या कुछ डला हुआ. यू अंडरस्टैंड द फ्लेवर. आपको हल्की सी आवाज़ भी बहुत सुन जाती है. लाइक आई डोंट नो, मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि हर किसी के साथ है, बट जैसे समवन इज कमिंग होम, ऑलराइट, कोई आपका परिवार का ही सदस्य है, वो उसने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी उस परिवार के सदस्य ने, और आपको घर में बैठे हुए, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर, ये आवाज़ आ जाती है कि घर मेरे फादर आ गए, उन्होंने गाड़ी की हैंड ब्रेक खींची है, ये आवाज़ आ जाती है आपको. और अब वो आ रहे हैं, उनकी चाबियों की आवाज़ भी आ रही है, उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया, चाबी टंगा दी है, अब वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं. तो लाइक आई यूज टू फील कि ये शायद हर कोई कर सकता है, बिकॉज मेरे को ये सारी चीज़ें सुनती है, वो भी शुरू से ही सुनती है कि यहाँ चौक क्रॉस कर लिया है दादा दादी ने, वो दादा गाड़ी चला रहे हैं, चौक क्रॉस कर लिया, अभी वो आने वाले हैं, और वो फिर कुछ ही मिनट में यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहे होते थे. तो आई यूज टू फील कि हर कोई पहचान लेता है, इतनी तो हर कोई सुन ही सकता है. बट देन आई लेटर रियलाइज कि ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ. तो इट वॉज काइंड ऑफ वियर्ड, बट आई फील कि ये पावर बहुत सारे लोगों के पास होगी और बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होगी. पर आई डू फील विद द सेंसुअलिटी कार्ड आपकी स्ट्रॉन्ग सेंस है कि सुनने की स्ट्रॉन्ग सेंस है, और टेस्ट करने की, और इवन अगर आपकी बॉडी में कुछ रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग इन द सेंस कि जैसे सडनली यू फील कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी, मे बी माई यू नो लाइक समथिंग इज रॉन्ग, मतलब अभी कोई आपको मेजर साइन नहीं दिखा कि आपकी बॉडी में कुछ रॉन्ग है, पर सडनली यू फील कि कुछ तो रॉन्ग है. तो यू नोटिस, यू आर वेरी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स.
वैसे ये सेंसिटिव भी नहीं कहेंगे, पावर ही है ये भी. सेंसिटिव तो थोड़ा, आई डोंट लाइक द वर्ड सेंसिटिव पर्सनली, बट या इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, दूसरे लोग इसको सेंसिटिविटी कहते हैं. तो यू आर दैट सेंसिटिव पर्सन और यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एवरीथिंग. तो दैट कैन बी सीन हियर. सो दिस इज ट्रूली यू. This is truly you. And then something more. We have the good fortune card. It says invite magic in. You can have some sort of magical skills. Some powers can be there जो दूसरों के पास नहीं हो सकती. जैसे ये सुनने वाली क्वालिटी है शायद आपके अंदर है, या फिर अगेन कोई और ऐसी क्वालिटी जो वियर्ड है बट एट द सेम टाइम सिर्फ आप ये चीज़ कर सकते हो. सो यू हैव सम मैजिक विद इन यू. एंड मे बी जो यू कैन विजुअलाइज थिंग्स, यू कैन हैव ड्रीम्स और वो ड्रीम कम ट्रू हो जाता है. लाइक दैट हैपन्स, वो भी चीज़ है. एंड इट ऑल्सो शोज विद द गुड फॉर्चून कार्ड कि अभी का जो समय आपके लिए चल रहा है वो गुड फॉर्चून वाला है. आपका लक और फॉर्चून आपके साथ काम कर रहा है, तो इस समय पर जो भी आप काम करोगे उसमें आप जीत पाओगे. तो ये बात तो हम पहले भी बोल चुके हैं, राइट? जैसे ये चैरियट कार्ड आया था, ये स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था. चैरियट का वैसे ही जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट और विक्ट्री को शो करता है. ये वाला जो स्वॉर्ड का कार्ड था ये चैलेंजेस को शो करता है. तो किसी चैलेंज में आपको विक्ट्री मिलेगा एंड आपका फॉर्चून, आपका लक आपके साथ चल रहा है अभी के समय पर. और जो 10th हाउस है वो हमारे एफर्ट्स को शो करता है, हमारे करियर को भी शो करता है. तो करियर रिगार्डिंग कोई सक्सेस आपको यहाँ पर इन द वेरी वेरी नियर फ्यूचर, ये लगा लो कि 7 वीक्स से 7 मंथ्स के विद इन ये जो है आपके कोई सक्सेस मिले आपको करियर में. समथिंग मोर. सो वी हैव फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर. तो कहीं ना कहीं इन योर लाइफ यू हैव टू फेस योर फियर. जो भी अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ कि फियरफुल हो, काश ये चीज़ मेरे साथ ना हो जाए, वो चीज़ होगी. लाइक यू हैव टू फेस योर फियर. ऐसा फियर जो आपको मारेगा नहीं, आपकी जान नहीं लेगा, पर फिर भी लाइक यू विल नॉट डाई, बट यू विल फील कि आई वॉज लिटरली डेड, बट यू विल नॉट डाई. ऐसा नहीं है. तो यू विल ऑल्सो डू समथिंग इन योर लाइफ जहाँ पर आप अपने फियर्स को फेस करते हो. एंड अगेन योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ कि मैं मतलब जो चीज़ आपको पर्पसफुल महसूस कराती है वो है मनी. आपको आपकी आत्मा खुश तब होती है जब आप पैसे कमाते हो. पाइल 2 लिटरली विद द 10th हाउस, विद द गुड फॉर्चून कार्ड एंड विद द सेंसुअलिटी कार्ड. येलो कार्ड अगेन जुपिटर. ग्रीन कार्ड इज मर्क्यूरी. ग्रीन कार्ड मनी को भी शो करता है. और 10th हाउस तो हमारे एफर्ट से रिलेटेड है. और 10th हाउस में 10th साइन कैप्रिकॉर्न में धनिष्ठा नक्षत्र भी आता है, श्रावण भी आता है, उत्तराषाढ़ा भी आता है. ये सारे नक्षत्र वर्क रिलेटेड है, बट स्पेशली धनिष्ठा नाम में ही धन होने की वजह से एक पर्सन को धन कमाना बहुत अच्छा लगता है. उसको एक हाई मिलता है, एक अप मिलता है. आपको पैसे खर्च करना इतना अच्छा नहीं लगेगा पाइल 2, पर आपको पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है. और जैसे ही आप अर्न करते हो आपकी आत्मा इतनी तृप्त महसूस करती है, इतना अच्छा महसूस करती है. तो यू लाइक दैट. दिस इज काइंड ऑफ योर पर्पस. पर्पस आपका लाइफ का ये कि मैं पैसे कमाऊँ. ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है. अगेन यू कैन हैव योर कैप्रिकॉर्न साइन इन द असेंडेंट, या फिर ascendant lord can be in the sign of Capricorn. Sun, moon, atma karaka can be in the sign of Capricorn. And even I'll say जैसे पुष्या नक्षत्र कैन इवन बी एंड मागा नक्षत्र कैन इवन बी स्ट्रॉन्ग. मतलब इन नक्षत्र में प्लैनेट प्लेस्ड हो, क्योंकि एम्परर इज पुष्या, किंग इज माघा. एम्परर यस पुष्या जैसे कैंसर में आता है, मागा लियो में आता है. और जो 10th हाउस ऑफ करियर है, कैप्रिकॉर्न साइन इन जनरल है, उसके अंदर धनिष्ठा, गेटिंग दैट मनी. तो ये नक्षत्र, ये साइंस जो है यहाँ प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. एंड यस यू विल फेस सम फियर इन योर लाइफ फॉर श्योर, लाइक सम सॉर्ट ऑफ फियर. और उस फियर को आप ख़त्म करना पसंद करोगे, डर डर के जीना नहीं पसंद करोगे. लाइक जस्ट गोना गिव एन एग्जाम्पल. जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि रात को किन्हीं पेड़ों के नीचे, ट्रीज़ के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन पेड़ पर कोई भूत है. तो लाइक अब ये फियर है आपका अंदर. तो आप क्या करोगे एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, या आप ये चीज़ ऑलरेडी कर चुके, बट यू विल डू दिस कि आप उस पेड़ के नीचे जाओगे रात को और देखोगे कि है क्या यहाँ पर. सो यू विल डू दैट बिकॉज यू विल ट्राई टू फेस. आप कहोगे कि डर डर के जीने से अच्छा है कि मैं एक बार देख ही लूँ कि क्या है, एटलीस्ट लेट मी सी. तो यू विल डू दैट. और आई फील कि अगेन अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करें तो कैंसर, लियो, कैप्रिकॉर्न,
Even Aquarius will be dominating in your chart, meaning इसमें आपका sun moon rising आत्मा कारका can be placed or some other prominent planet can be placed. Lagna can be in these signs या फिर Lagn Lord is in these signs, in these नक्षत्रा. जैसे कैंसर में आपका पुनर्वासु पुष्य श्लेषा आता है, लियो में मागा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण धनिष्ठा, और फिर एक्वेरियस में अगेन धनिष्ठा और शतभिषाक और पूर्वा भाद्रपदा. तो ये नक्षत्र, ये साइंस प्रोमिनेंट होंगे मेन बर्थ हॉरोस्कोप में या फिर D9 चार्ट में या फिर D12 चार्ट में. दिस कैन बी सीन एंड दिस इज ट्रूली यू. पाइल 2, दिस इज ट्रूली यू. यू हैव सम सुपर पावर्स विद यू. जो चीज़ें इम्पॉसिबल है दूसरे लोगों के लिए वो आप शुरू से करते आए हो. और जो चीज़ बहुत अलग है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी अलग क्वालिटी ज़रूर होगी, जो एक डिफरेंट क्वालिटी ज़रूर होगी जो आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती है. You may feel you may feel like of an outcast in your life early on, but then later you realize कि नहीं, you're just different. और उस डिफरेंट चीज़ को जितना आप एक्सेप्ट करते जाते हो, जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करते जाते हो, उतना वो जो आपके अंदर क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, जो दूसरों जैसी नहीं है, बहुत अलग क्वालिटी है, आप उसको और पॉलिश करते जाओगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा. So that's there. All right, so that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you. And also, I mean, do let me know how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro, tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelet sets, these are available on the website itself. Right now I'm wearing the blue jasper and the tiger eye, clear quartz and malachite. You can get these bracelet sets over my website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the illusion card, embrace the truth. I feel कि आपने ये कार्ड इसलिए पिक करा है क्योंकि आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आई है. So yes, and also she is a beauty. तो let's get started. तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, ऑल्दो आपके लिए भी गाइडेंस है पाइल नंबर 3 की एम्ब्रेस द ट्रूथ. कहीं ना कहीं आपकी आंखों से ये पट्टी उतरने वाली है और सच सामने आपके लिए कुछ आने वाला है. अभी मे बी रिजल्ट डे बहुत पास है आपके लिए, किसी चीज़ का रिजल्ट आने वाला है. एंड ऑल्सो योर रिलेटिव्स में कॉल यू अबाउट दैट रिजल्ट. That can happen and you have to embrace the truth. You have to accept the truth. ये आपके लिए guidance है. Even if you don't want to accept, but still power of acceptance जो है उसका use करना है. And you have to accept the truth. You have to embrace the truth. क्योंकि ये सच आपको एक अच्छी जगह पर लेकर जाएगा. Even though ये सच शायद अभी आपको कड़वा लगे या फिर अच्छा भी लग सकता है, but again ये सच आपको कहीं अच्छी जगह पर लेकर जाएगा. So यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड होता है हमारा, वो तो हमारी करंट एनर्जीज़ या हमारे रीसेंट पास्ट को शो करता है. तो एक एनर्जी चेक हम कर लेते हैं. हमेशा पहला कार्ड एनर्जी ही शो करता है. इवन इफ वी वांट टू डू और इवन इफ वी क्विकली वांट टू जंप टू द रीडिंग कि हु यू ट्रूली आर, तब भी जो फर्स्ट कार्ड है इट विल सिग्निफाई योर करंट सेल्फ, करंट एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 3. Emperor. Okay, all right. You want things under your control. You want your anxiety under your control. Especially मेरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान गया अभी. तो एम्परर तो वैसे इन चार्ज इन कंट्रोल को शो करता है, बट आई डू फील जैसे ये एनजाइटी बॉल है. आजकल आती है, पहले भी शायद आती थी, ऐसा एक स्क्वीजी बॉल होती है, क्या कहते हैं उसे, जो भी है, उसको ऐसे हम दबाते हैं तो इट फील्स गुड, आपकी थोड़ी एनजाइटी दूर हो जाती है. कुछ ऐसा स्क्विशी सी बॉल होती है, उसको स्क्वीज़ करते हैं, दैट.
तो यू कैन डील विद राइट नाउ अ बिट एनजाइटी, बिकॉज ऐसा हो सकता है चीज़ें अभी आपके कंट्रोल में नहीं और आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, बट चीज़ें अगेन स्टिल अभी आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं है, और क्योंकि वो बस में नहीं है तो वो आपको एंजाइटी दे रही है. अगेन देयर आर मैनी थिंग्स जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती, और जो अंडर कंट्रोल नहीं है अब उसको लेकर परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हम सभी को पता है, ज्ञानी तो आत्मा तो हर कोई है. पर ये नॉलेज होते हुए भी कहीं ना कहीं आप अपने मन को नहीं समझा पा रहे हो कि कोई बात नहीं, चलता है, ये भी ओके, ये समय भी बीत जाएगा, या ऑल राइट लेट मी फोकस ऑन समथिंग एल्स. आप अपने मन को समझाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और आपको समझाना भी चाहिए अपने आप को. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि जैसे यू मे ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस. मे बी आपके बाल कैसे दिख रहे हैं, मे बी आपकी फिजिक कैसी दिख रही है, हैव आई गेन वेट और हैव आई लॉस सम वेट. आपका इन चीज़ों पर ध्यान जाए, आपके अपने फिजिकल बॉडी फिजिकल अपीयरेंस पर अभी ज़्यादा ध्यान जाए, वो भी चीज़ है. क्योंकि जो एम्परर है वो साइन ऑफ एरीज को शो करता है, एंड एरीज इज़ ऑल अबाउट सेल्फ. अब मैं और मेरा शरीर ये कैसे स्थिति में, कैसी सिचुएशन में इसको ठीक करूँ मैं, तो इन चीज़ों पर आपका फोकस काफ़ी जा सकता है. अपने कपड़ों पर फोकस काफ़ी जा सकता है, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस काफ़ी जा सकता है. एंड हाउ कैन आई गेट द सीट ऑफ पावर, हाउ कैन आई बी द किंग, और हाउ कैन आई गेट दिस अगेन पावरफुल पोजिशन इन लाइफ, उस चीज़ पर आपका फोकस जा सकता है. तो दिस कैन बी सीन. लेट्स गेट स्टार्टेड विद हु यू ट्रूली आर. ये सवाल है हमारा टेरो से, स्पिरिट से ये सवाल है. हु इज पाइल नंबर 3? हु आर दे ट्रूली? पाइल नंबर 3, कौन है पाइल नंबर 3? हु आर दे ट्रूली? ओके, वी हैव द 9 of Wands. यू आर अ फाइटर पाइल नंबर 3. यू आर अ फाइटर. इस कार्ड को मैं ज़रा साइड रख दूँ. यू आर अ फाइटर. You have the power of resilience within you. 4 of Cups, unexpected आपको सक्सेस मिलती है, या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, जो आपने अपने लाइफ का प्लान बनाया है उससे डिफरेंट जो है हो जाता है. मतलब जो भी आपका प्लान होता है उससे कोई डिफरेंट ही चीज़ हो जाती है. एंड वी हैव द टावर कार्ड एज वेल, विच शोज दैट you go through ups and downs, a lot of ups and downs in your life, sudden changes in your life, sudden change of plans in your life. You can also be a spontaneous person, pile number 3, या फिर आपको लाइफ स्पॉन्टेनियस बना देती है. शायद हो सकता है प्लान करो चीज़ों को, स्ट्रैटेजाइज करो, प्लानिंग स्ट्रैटेजाइजिंग करो, बट अगेन लाइफ का कुछ और ही प्लान है आपके लिए जो आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने पड़ते हैं. एंड एंड ऑफ द डेक में वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स. पेज ऑफ पेनिकल्स यही शो कर रहा है कि यू आर ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग. अगेन आपके केस में जुपिटर और मर्करी का कंजंक्शन हो सकता है इन द बर्थ चार्ट, या फिर D12 चार्ट, या फिर D9 चार्ट में विद इन 10 डिग्री ये कंजंक्शन हो, क्योंकि जुपिटर और मर्करी दोनों इन्फॉर्मेशन नॉलेज को शो करते हैं. मर्करी इज़ इन्फॉर्मेशन, जुपिटर इज़ नॉलेज. जुपिटर इज़ क्लासिकल नॉलेज, मर्करी इज़ न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू एज इन्फॉर्मेशन. तो दोनों ही जो है इंफॉर्मेशन और हमारे बुक्स को शो करते हैं, एजुकेशन को शो करते हैं. तो आप हायर एजुकेशन भी लोगे अपनी लाइफ में पाइल नंबर 3. यू आर ए पर्सन हु विल ऑलवेज लर्न समथिंग और दी अदर, हु विल ऑलवेज रीड समथिंग और दी अदर. आप एक तरह से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो. यानी आपको हर चीज़ जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी. आपको पढ़ना अच्छा लगेगा. हो सकता है जब आप स्कूल में हो तो आपको इतना पढ़ना अच्छा ना लगे, पर जब आप अपना स्कूल कॉलेज ये सब पार कर लेते हो उसके बाद जो है यू रियलाइज कि मुझे पढ़ना है, मेरे को कुछ और चीज़ रीड करनी है, मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए. देन यू स्टार्ट टू एंजॉय गेटिंग इन्फॉर्मेशन इन लाइफ. जब जोर ज़बरदस्ती से कोई चीज़ मिल रही होती है तो यू विल नॉट लाइक इट, बट जब आपके पास फुल फ्रीडम है कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना, तो आपको सडनली वो इंटरेस्ट जागेगा कि लेट मी रीड समथिंग. एंड आई डू फील दैट यू आर समवन जो लाइक जो गो अगेंस्ट द फ्लो ज़रूर करेगा अपनी लाइफ में. आपको गो विद द फ्लो जाना वैसे भी पसंद नहीं है. लाइक ये
क्या कहते हैं हिंदी में कि थाली का बैंगन जहाँ आप जिस साइड पर ढलाना है वहीं पे फिसल जाना, लाइक यू आर नॉट दैट. यू आर समवन जो डिसाइड करता है आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट ओनली दिस इन माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट दैट अदर थिंग. तो यू गो अगेंस्ट द फ्लो. आप अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप यू आर लाइक कि नहीं वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आई एम गोना पुट एफर्ट्स इन दैट. अगर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है तब भी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं अपना खुद का साथ दूंगी, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है. 4 of Cups हेयर शोज़ कि यू आर दैट पर्सन जिसको दूसरे लोग ऑफर भी कर सकते हैं हेल्प, but maybe you are not ready to take that help. You're a self-made person, you want to start from scratch and आप काफ़ी हाई पोजीशन पर जाना चाहते हो, बट आप दूसरों की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, दूसरों का एहसान नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस धरती पर कोई भी चीज़ फ्री की नहीं मिलती है. कोई भी चीज़ फ्री की नहीं मिलती है, फ्री की एडवाइस तक नहीं मिलती है. क्योंकि कर्म प्रधान दुनिया है. यहाँ पर कर्म करने पर ही भाग्य बनता है और कर्म करने से ही कुछ मिलता है, फल मिलता है. और इस धरती पर जैसा दोगे वैसा पाओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट है. जो दोगे वो पाओगे, वो रिसीव करोगे. अगर आपने किसी से कोई चीज़ ली है तो आपको वो चीज़ वापस भी देनी पड़ेगी किसी ना किसी अदर फॉर्म में. तो यू डोंट वांट टू टेक एनीवन्स हेल्प. आप हर चीज़ अपने आप करना चाहते हो. इवन इफ समवन वांट्स टू रियली हेल्प यू आउट बट स्टिल यू आर नॉट रेडी टू टेक देयर हेल्प. नो, मैं अपना करियर खुद बनाऊंगी ताकि मैं ये कह सकूं, या मैं अपनी लाइफ में खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ ताकि मैं ये कह सकूं कि मैंने अपने आप को क्रिएट करा है. लाइक यू कैन इवन गो इन टेड टॉक्स एंड टेल अबाउट योर जर्नी. दैट कैन इवन हैपन. यू मोटिवेट अदर पीपल कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो. एंड द टावर कार्ड हेयर शोज कि सडन चेंजेस भी आपकी लाइफ में आते हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ प्लान्स भी आपकी लाइफ में होते हैं. लाइक इवन दो यू वांट टू प्लान थिंग्स आउट और प्लानिंग से आप चलते हो, बट अगेन वो प्लान्स ज़्यादातर शायद वर्क ना करें, क्योंकि लाइफ आपसे कुछ और चाहती है. लाइफ आपके लिए कुछ और कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आना चाहती है. इसलिए आपकी जो खुद आपने अपॉर्चुनिटीज़ बनाई है उसको सैबोटाज करे लाइफ. But again, everything which happens, it happens for the good. But I do feel with the Tower card कि you are very prone to changes. मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे ups and downs और बहुत सारे changes आते हैं, but still आपके अंदर of power of resilience है उन सारे changes, उन ups and downs को fight करने के लिए और उससे move on करने के लिए. Again, you can be a Scorpio person, Sun Moon rising in the sign of Scorpio, या फिर Taurus individual जिसका again planets Taurus में है. Major planets, main planets are in Taurus. Directly opposite to Taurus we have sign of Scorpio. तो क्यों ये सिमिलर साइंस है. वैसे Taurus स्टेबिलिटी को शो करता है और Scorpio स्टेबिलिटी को नहीं शो करता, वो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस को शो करता है. तो एक डायरेक्टली ऑपोजिट टू Scorpio वी हैव Taurus, यानी एक Scorpio पर्सन जो है वो Taurus साइन को देख रहा है ना, स्टेबिलिटी को देख रहा है ना, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइन है ना. तो आप हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना पसंद करोगे, पाइल नंबर 3. बट अगेन somehow you will end up changing something in your life, transforming something in your life. जब चीज़ें बहुत अच्छी चलनी शुरू होगी, स्मूथ चलनी शुरू होगी, सडनली एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है और वो स्टेबिलिटी को ले जाता है. एंड देन यू अगेन ट्राई टू रीस्टैब्लिश योर सेल्फ, एंड देन अगेन यू ट्राई टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, एंड देन अगेन देर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन लाइफ. और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पहले से और ज़्यादा बेटर पर्सन बनाती है, पहले से और ज़्यादा आपके लिए मनी लेकर आ सकती है, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकती है. बट योर लाइफ इज़ एक्चुअली फुल ऑफ चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. पर ये सारी चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आपको इतना कुछ लर्न करा देती है लाइफ में कि आप जल्दी से टूटते नहीं हो. एज यू ग्रो एंड मेच्योर आप जल्दी से टूटोगे नहीं. यानी इमोशनली इट मेक्स यू वेरी स्ट्रांग एंड मेंटली फिजिकली ऑल्सो ये आपको स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि आप इतने सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ के डील कर चुके हैं. आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 3 यू कैन बी अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1 कार्ड. इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी डू वॉच पाइल नंबर 1, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन होगी. एंड लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेक अबाउट यू. हु इज पाइल नंबर 3? हु आर दे ट्रूली? All right, we have the gratitude card. I feel that you are someone जो अगर आपकी कोई मदद करता है, वैसे तो पहली बात आप मदद नहीं लेते, but if someone genuinely helps you out,
आपको ये फील होता है दैट दे ओन यू एंड यू फील कि मुझे अब ये उनको भी कुछ रिटर्न में देना है, उन्होंने इतना मेरे लिए कर दिया, चाहे उन्होंने कोई छोटी सी चीज़ करी हो, बट यू विल फील है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ करी है, मुझे भी अब कुछ उनको देना है वापस, ऐसे ही नहीं मैं आ सकता, मेरे को भी कुछ देना है. देन वी हैव ब्लॉसमिंग कार्ड. अगेन यू विल ब्लॉसम ऑन योर ओन. मेजर किसी से आप कोई हेल्प नहीं लेने वाले. यू कैन हैव सम म्यूजिकल स्किल्स इन यू, मे बी आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो, या फिर आपके अंदर सिंगिंग का शौक है, या फिर आपको डांसिंग का शौक है. These kind of creative things can be within you. And something more we can get, we have the attraction card. आप law of attraction या इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा believe कर सकते हो. Again 4 and 4 is number 8. So again law of attraction, manifestation changes your life to something better, changes you into someone better. और इन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं. एंड यू आर ऑल्सो समवन जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी अट्रैक्ट करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी यही होता है, चेंजिंग योर रियलिटी, शिफ्ट इन योर रियलिटी, ये मैनिफेस्टेशन लेकर आता है. तो आपका कहीं ना कहीं फोकस ये होता है लाइफ में कि यू वांट चेंज. अगेन आप रिपीटेटिव चीज़ें 365 डेज ऑफ द ईयर नहीं कर सकते. पाइल नंबर 3, आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कुछ ना कुछ आगे करना ही करना है, आप ऐसे बैठ नहीं सकते सिर्फ. तो यू ऑलवेज आर लाइक डूइंग सम मैनिफेस्टेशन रिचुअल, यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग विच कैन शिफ्ट योर रियलिटी, कैन मेक योर लाइफ मोर ब्यूटिफुल. तो जैसे ये चीज़ें आप करते हो तो इससे सच में आपकी रियलिटी शिफ्ट होती है, और वो शिफ्ट एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है. तो शायद वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत अगेन सडन तो लगे और साथ में मुश्किल लगे, बट इट मेक्स यू, इट डेवलप्स यू इनटू समथिंग बेटर, इट डेवलप्स यू इनटू अ बेटर पर्सन, डेवलप्स यू इनटू समवन जो मनी वाइज अब बहुत अच्छा कर रहा है, सडनली फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा कर रहा है, बट आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ होती है. वी हैव द 11th हाउस. 11th हाउस इज लिटरली अबाउट मनी, इट्स अबाउट फाइनेंसेस, लिक्विड मनी, वो मनी जो आपने अपने एफर्ट्स से अर्न करा है. तो फॉर यू मनी डेफिनेटली बिकम्स इंपॉर्टेंट. यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स ऑफ हैंड्स विद इन यू. हास्ता नक्षत्र कैन बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, मतलब कोई ना कोई प्लैनेट हास्ता नक्षत्र में हो सकता है जो कि आपका वर्गो साइन में होता है. एंड ऑल्सो वी कैन से कि यू कैन बी अ रेकी हीलर एज वेल, पाइल नंबर 3. एंड 11th हाउस ऑल्सो शोज कि आपका कहीं ना कहीं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से, आपका कोई ना कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है बड़ी कॉरपोरेशन से, आपका कोई ना कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वाइल्ड लाइफ से भी. मतलब एक होते हैं डोमेस्टिकेटेड पेट्स जहाँ रखते हैं, और एक जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ वाले पेट्स रखते हैं, वाइल्ड लाइफ वाले जानवर रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं. तो उन जगहों पर भी आपको जाना पड़ेगा, या उन जगहों पर आपको डोनेशन देना पड़ेगा. आप कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में वहाँ पर डोनेशन दोगे, या फिर वहाँ पर जाओगे, वाइल्ड लाइफ सफारी जाओगे, मतलब इन चीज़ों पर जाओगे, इन चीज़ों में जाओगे, ऐसी जगहों पर जाओगे. आपको डिस्कवरी चैनल पर और ये इन चैनल्स पर ये जो वाइल्ड लाइफ की चीज़ें, इनमें इंटरेस्ट हो सकता है. सडनली इंटरेस्ट जागे या इंटरेस्ट हो ऑलरेडी, आप बचपन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते आए हो. कार्टून्स ऐसे देख सकते हो जो एनिमल्स से रिलेटेड थे, स्पेशली बड़े एनिमल्स, बिग एनिमल्स. 6th हाउस या साइन ऑफ वर्गो हमारे डोमेस्टिकेटेड पेट्स या छोटे एनिमल्स को शो करता है. कैट, डॉग, पैरट्स, बर्ड्स, अगेन उन चीज़ों को, उन एनिमल्स को, उन बर्ड्स को. बट जो 11th हाउस है, इट्स 6th फ्रॉम द 6th हाउस, इट्स द भवात भवम. 11th हाउस इज द भवात भवम ऑफ द 6th हाउस, यानी उस 6th हाउस की उससे बड़ी चीज़ें. अगर 6th हाउस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, तो 11th हाउस प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को शो करता है. अगर 6th हाउस छोटे पेट्स को शो करता है, छोटे एनिमल्स को शो करता है, तो 11th हाउस शोज वाइल्ड लाइफ. तो कहीं ना कहीं आपका इनसे कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको मनी से पे ऑफ करना पड़ेगा. उनके साथ आपको रहना कुछ समय के लिए पड़ सकता है, जस्ट टू क्लिक पिक्चर्स, और यू विल हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स दीज थिंग्स. सो जब भी आप विल्डरनेस में जाते हो, जंगल टाइप ऑफ एरिया में जाते हो, तो आपको बहुत अच्छा लग सकता है, आपका मन बड़ा शांत हो जाए, आपका मन करे कि मैं इधर ही रहूँ, मैं इधर ही कैंपिंग करूँ, मेरा घर ही कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पर जंगल हो अराउंड.
बस मेरा, एंड यू विल ऑल्सो हैव अ फार्म हाउस इन योर लाइफ. फार्म हाउस इस वजह से क्योंकि वो आपके ये क्या कहते हैं, अर्बन एरिया से दूर है. अर्बन एरियाज में जितने रूल्स और रेगुलेशन है उतने रूरल एरियाज में नहीं है. तो फील कि आप वहाँ पर अपने ट्रू सेल्फ जो आपके है उसको शो कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा वहाँ पर महसूस होता है. देन who is pile number 3? Who are they truly? We have the descendant, invitation. So I feel with this card, actually it says different thing. It says different things. 7, 8, 9, 10. I feel कि जैसे अगर जब आपके परिवार में कोई पर्सन की जैसे डेथ होती है, यानी एक आत्मा ने शरीर छोड़ दिया परिवार में से किसी ने, तो तब सडनली आपको प्रमोशन मिले अपने करियर में, सडनली करियर राइज हो जाए, सडनली वो जॉब मिल जाए आपको. जैसे कितनी बार होता है कि अगर 10th हाउस 8th हाउस से रिलेटेड है तो देयर हाई चांसेस कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद या फिर किसी की डेथ के बाद आपका करियर भाग्योदय हो जाए करियर में. इट डज हैपन. जैसे कुछ लोगों के इवन इट हैपेंड इन कोविड. जैसे कोविड में कोई पर्सन की डेथ हुई और वो पर्सन की गवर्नमेंट जॉब में था, तो कंपैशनेट ग्राउंड्स पर जॉब मिलना, किसको जॉब मिलना, वो उस पर्सन के बेटी या बेटे को. तो दैट अगेन आफ्टर द डेथ, तो किसी की डेथ के बाद यू गेट द जॉब इन गवर्नमेंट और इन सम अदर प्लेस, कंपैशनेट ग्राउंड्स पर या फिर जो भी करियर राइजेस. तो ऐसा भी देखा गया है व्हेन 8th हाउस इज इन्वॉल्व्ड विद द 10th हाउस, दीज थिंग्स हैपन. तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में हो सकती है कि समवन डाइज एंड योर करियर सडनली राइजेस. एंड इनफैक्ट जैसे ही समवन डाइज तो यू गेट द इनहेरिटेंस, क्योंकि जो 8th हाउस है वो इनहेरिटेंस रिगार्डिंग भी है. या फिर आपको ऐसी वेल्थ मिलती है जो अनअकाउंटेड वेल्थ है, ऐसी वेल्थ मिलती है जिस पर मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, और अनअकाउंटेड वेल्थ है, हिडन वेल्थ है, तो यू गेट दैट बट आफ्टर समवन्स डेथ. तो दिस कैन बी सीन विद दिस कार्ड. फिर यहाँ पर कुछ और अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले, कुछ और इंफॉर्मेशन, वेट या समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 3's लाइफ एंड देयर पर्पस, के ट्रू सेल्फ के बारे में. So we have the 9 of Wands. It says power and perseverance. ये जो है सिमिलर कार्ड है, ये वाला कार्ड और ये कार्ड. तो आई फील कि आपके पास वो पावर ऑफ रेजिलियंस है. लाइक यू आर दिस. जैसे ये एनिमल जिस तरह से देख रहा है ना, उस तरह से आप देखते हो अपने गोल को, काफ़ी फोकस के साथ और काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ. यू आर अ डिटरमाइंड पर्सन. आप एक ऐसे पर्सन हो जो शायद नज़रों से दूसरे को डरा दो. यू हैव दैट पावर इन योर आईज जो है आपकी काफ़ी ब्यूटिफुल हो सकती है, काफ़ी एक्सप्रेसिव हो सकती है, काफ़ी हार्श भी हो सकती है. यू कैन लुक एट अदर पीपल और वो दूसरा पर्सन डर ही जाए. दैट कैन इवन हैपन. कईयों की आँखें ऐसे होती है ना, इट हैपन्स. इट कैन बी यू पाइल नंबर 3. जैसे अगर आपको गुस्सा आया हुआ है पाइल 3, जो कि अच्छी बात नहीं है, आप मुंह से दूसरे को कुछ नहीं करें, पर आपकी एक नज़र उसके लिए गॉडेस काली का रूप है. तो you have that kind of eyes, some guidance or some information. So we have creative wonderment, wonderment. It says follow your passion. So this is a guidance for you, pile number 3, that follow your passion right now. अभी के लिए आपके लिए guidance है to follow your passion. Your passion can be learning some music instrument, playing some music instrument. Your passion can be कि मैं अपना कोई perfume business करूँ. Your passion can be creating something or providing some service to the other person, using your communication and helping other people. आपका पैशन कुकिंग से रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर यू वांट टू ओपन योर ओन कैफे. आपका पैशन अगेन डिफरेंट डिशेस बनाना, खाने की चीज़ें बनाना, वो हो सकता है. एंड योर पैशन इज़ ऑल्सो कि
वो सक्सेस मुझे मिले इन चीज़ों में। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मैं ये चीज़ें करना चाहती हूँ, पर मैं इन चीज़ों से मनी भी अर्न करूँ, मेरे को सक्सेस भी मिले। तो ये चीज़ें आप चाहते हो और आपको ये करनी भी चाहिए। कुछ ना कुछ अपने पैशन रिगार्डिंग आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब आप वो पैशन रिगार्डिंग वर्क करते हो तो आपका मन खुश होता है, मन शांत हो जाता है और एक शांत मन ही राइट डिसीजन ले सकता है। तो ये अभी के लिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, दैट डू समथिंग रिलेटेड टू योर पैशन। Then we have the leadership card here. Set your goals. You are a leader, pile number 3. You're a natural born leader. Maybe अभी तक आप इस leadership skill को use नहीं कर पाए हो, but you are a natural born leader. When you get the chance to show your leadership quality, आप show कर पाओगे कि आप leader हो। एंड इनफैक्ट आपके पास वो हिडन स्ट्रेंथ है, अब अगेन वो हिडन है अभी, पर आपके पास ये स्ट्रेंथ है जिसको आप यूज़ करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। एंड यू कैन गाइड अदर पीपल। ये जो चीज़ है, क्या कहते हैं इस चीज़ को, मतलब ये आग वाली जो चीज़ है, फायर वाली चीज़, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। तो जो भी है ये आप बीकन है, लाइक इट यू विल गाइड अदर पीपल थ्रू दिस। लाइट देते हो आप दूसरों को, गाइड करते हो, तो दैट्स देयर। एंड यू हैव अ बिग हार्ट, पाइल नंबर 3। आप दूसरों के लिए भी काम करना चाहते हो, दूसरों की खुशी के लिए भी कोई काम करना चाहते हो, सिर्फ अपनी फुलफिलमेंट नहीं, दूसरों का भी फ़ायदा हो। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड समथिंग मोर, अभी गाइडेंस ये भी है कि सेट योर गोल्स। अपने गोल्स सेट ज़रूर करो कि मुझे ये चाहिए और ये करना है। ऑल्दो कुछ सडन चेंजेस भी होंगे लाइफ में, बट वो सडन चेंजेस स्टिल कहीं ना कहीं आपको फुलफिल्ड महसूस कराएंगे। सो नेक्स्ट अप वी हैव दी, एंड आई फील कि जैसे आपके अंदर एक रॉयल्टी भी है, लाइक आपके अंदर मे बी रॉयल मैनर्स हैं, पाइल नंबर 3, उठने बैठने के, खाना खाने के, या कुछ रॉयल मैनर्स आपके अंदर हैं। Then we have gratitude. It says be grateful for all you have. So pile number 3, be grateful. जो भी आपके पास चीज़ें हैं, शायद दूसरे लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं, so be grateful for those things. Be grateful. और जैसे हमें यहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं, और ये पर्सन के हाथ में इन हॉर्सेस की चेन है, वो चेन है या क्या कहते हैं, रस्सियाँ हैं इन हॉर्सेस की। So it also tells me maybe you have read Bhagavad Gita in your life, or you can be very interested in reading scriptures and history in general, mantras, ये क्या कहते हैं, जो हमारे वेदास है, वेदांतिक नॉलेज है, उसको पढ़ना। You can have interest towards those things. You will learn or you will read these Vedas, Vedantic knowledge, you will get that. You will read Bhagavad Gita in your life. You will also, again, according to your religion, आप अपने religious text ज़रूर पढ़ोगे. If you are a Sikh, then you will read Guru Granth Sahib. तो वो you guys will read that. And again, Anuradha Nakshatra can be prominent in your chart. तो अगर अनुराधा है, जैसे sun, moon, आत्मा कारका is in Anuradha, irrespective of your religion, you will read Bhagavad Gita, क्योंकि अनुराधा राधा और कृष्ण से related नक्षत्र। So irrespective of your religion, even many people in West, चाहे वो Christian है, but उसके बावजूद ये जो डेक्स है ना, ये वाले डेक, ये ज़्यादातर फॉरेन लोग, मतलब वेस्टर्न लोग बनाते हैं ये डेक, क्योंकि भारत में तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, तो ये तो भारत का है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में कार्ड्स नहीं है। तो ये जो ज़्यादातर कार्ड्स है, ये वेस्ट के लोग क्रिएट करते हैं ज़्यादातर, और वेस्ट के लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन है। तो वो जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी जो है वो ओम का साइन हो गया, या हिंदुज़म वाली बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, भगवद गीता की बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, बहुत सारे डेक है जिसमें भगवद गीता की बहुत चीज़ें हैं। तो आई डोंट नो, उनका मैं नाम भूल गई, पर है एक बहुत जाने माने, मैं फिर भी नाम भूल गई। तो वो फॉरेन कंट्री गए और भगवद गीता सबसे नीचे थी, बाकी सारी रिलीजन की जो बुक्स थी वो ऊपर थी। तो कहते हैं आपका जो है ना भगवद गीता, वो नीचे है सबसे। तो वो पर्सन ने कहा कि ये नीचे इसलिए क्योंकि ये सभी का बेसिस है, इस वजह से वो नीचे। रूट तो हमेशा नीचे ही होगी ना, ऊपर थोड़ा ना होगी, ये सभी का बेसिस है। तो अगेन समझने की बात होती है, स्क्रिप्चर्स है तो सही, समझने की बात होती है, समझने की चीज़ें, समझ की चीज़ें हैं, और हर कोई उसको डिफरेंट वे में जो है समझाता है दूसरों को और ख़ुद समझता है।
बट अगेन जो मेन रस है भगवद गीता का, वो काफ़ी सारे लोग स्टिल नहीं जानते हैं, नहीं जानते ज़्यादातर लोग. बट या सो हियर एज वेल, like irrespective of your religion, either you're a Sikh, you are Christian, you are, you know, of any religion, you will read Bhagavad Gita in your life, with especially Anuradha Nakshatra. And this card also tells me that you will read this some scriptures, and even your sun can be in the 5th house in the birth chart, या फिर in the D12 chart, या फिर in the D9 chart. Sun will be in the 5th house. फ्रॉम द चंद्र लग्ना सन 5th हाउस में, ये भी हो सकता है. तो 5th हाउस स्क्रिप्चर्स को शो करता है, हिस्ट्री को शो करता है, और सन उधर है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ोगे. इन चीज़ों में, हिस्ट्री में, वेदास में, वेदांतिक नॉलेज, इन रिलीजियस टेक्स्ट में आपको इंटरेस्ट ज़रूर होगा. यू विल रीड दीज थिंग्स. ये आपकी विजडम, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, और ये नॉलेज को फिर आप अपनी जब लाइफ में अप्लाई करते हो तो यू फील कि मेरी लाइफ अब बेटर जा रही है. जैसे अगेन ये घोड़ों का जो एग्जाम्पल है, ये हमारी कर्म इंद्रिय है. कर्म इंद्रिय सिर्फ कान नाक मुंह तो नहीं है ना, हमारा मन बुद्धि संस्कार भी तो है, हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रिय है. तो उसको भी आत्मा कंट्रोल करती है, सिर्फ कान नाक मुंह नहीं, पर हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, हमारे संस्कार, हमारा नेचर जो है पास्ट लाइफ से जो सोल कैरी कर रही है नेचर, वो नेचर हमने जो अपने परिवार से सीखा समझा, उसने जो हमारा नेचर बनाया, वो नेचर, वो हमारा संस्कार, और अगेन मन बुद्धि, तो ये सारी आत्मा कंट्रोल करती है. तो असल में आत्मा इन 3 चीज़ों की कंट्रोलर है, और ओवरऑल बॉडी की भी कंट्रोलर है. तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो लाइक यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू विल गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स. तो ये यहाँ पर चीज़ पता लग रही है. एंड यू विल हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन. यू मे डिबेट ऑन दीज थिंग्स इन लाइफ विद अदर पीपल. तो ये है. Alright, so that was it. This was the reading for you, pile number 3. And somehow your purpose definitely revolves around being a leader. आप एक पॉलिटिकल लीडर भी बन सकते हो, वो भी है. क्योंकि जैसे पुष्य नक्षत्र विल बी प्रोमिनेंट. जब जुपिटर या फिर सन जब पुष्य में होता है, वो पर्सन जो है काफ़ी पेट्रियाटिक होता है नेचर में. जय भारत माँ, आई मीन एक ऐसे जो है वो ज़रूर बोलता है, और भारत महान, और मतलब अपने कंट्री को लेके बहुत पेट्रियाटिक है, पेट्रियाटिक नेचर होता है. तो दैट हैपन्स. तो लाइक यू कैन इवन बी दैट पर्सन. और पुष्य नक्षत्र यहाँ प्रोमिनेंट है. यहाँ पर वैसे हम कह सकते हैं 11th हाउस भी, यानी कि साइन ऑफ एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट है, साइन ऑफ स्कॉर्पियो भी प्रोमिनेंट है, यानी इनमें प्लैनेट्स होंगे प्लेस्ड. और लियो भी प्रोमिनेंट है, एंड साइन ऑफ वर्गो इज ऑल्सो प्रोमिनेंट. इनमें भी कुछ प्लैनेट्स जो है प्लेस्ड होंगे. और आपकी लाइफ का पर्पस ये है दूसरों को डायरेक्शन देना, दूसरों को कुछ समझाना, सिखाना, लीडरशिप पोजीशन में आना, बॉस बनना, एक सीट ऑफ पावर मिलना. ये कहीं ना कहीं आपका पर्पस है लाइफ का, और आप इसको फुलफिल करोगे. जैसा आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चले, वैसा वैसा काफ़ी टाइम नहीं चलती है, पर स्टिल यू आर गोना बी हैप्पी. ऑल द गाइडेंस यही है कि आप प्लान ज़रूर करा करो, आप प्लान और स्ट्रैटेजाइज ज़रूर करा करो. और सडन चेंजेस जब उस प्लान या उस स्ट्रैटेजी में आता है, तो एक तरह से 4 चांद ऐड करते हैं. एक तरह से वो सोने पर सुहागा है. इवन तो उस टाइम आपको ये चीज़ रियलाइज ना हो, पर वो आपके प्लान को और ब्यूटिफुल बनाता है, वो सडन चेंज. तो प्लान ज़रूर करो, स्ट्रैटेजाइज ज़रूर करो, ये अच्छी बात है. एंड ड्यू टू समवंस डेथ you will obtain a lot of wealth, position in life. ये है. And you have a karmic contract with some large organization or wildlife organization. You have that kind of karmic contract with these people, with these organizations. So this can be seen. And you are a person, pile 3, जो like again काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और जीत के भी निकलता है. And you have some creative skills within you, and you will do business in your life. You will not be satisfied with jobs. You will do business, और आप दूसरों को employment दोगे. शायद आप अभी खुद employment के लिए घूम रहे हो, आप अभी खुद जो job चाहते हो, but as you grow again, maybe in your 30s that can happen, or in your 40s eventually you will have business. तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही. Eventually you will blossom, you will bloom in life. बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल जो आपको चीज़ें मिली है. ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करो. यहाँ ग्रैटिट्यूड के 2 कार्ड आ गए हैं. शो योर ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, क्योंकि औरों के पास ये भी नहीं है.
So be grateful. And yes, that was it. So again, nakshatra wise astrologically, कैंसर साइन में अगेन पुष्य होता है, पुनर्वासु पुष्य और अश्लेषा. लियो में माघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, और स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, और सन कैन बी इन द 5th हाउस. और एक्वेरियस जो साइन है वो भी प्रोमिनेंट है, तो उसके अंदर धनिष्ठा, हमारा सतभिशाख और पूर्वा भाद्रपदा है. तो ये नक्षत्रास आर प्रोमिनेंट. एंड दैट वाज इट. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do let me know. And also write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And whenever you subscribe I get motivated to do more readings. मैंने again ये चीज़ notice करी, जैसे यहाँ पर भी sunflower है, यहाँ पर भी sunflower है. Sunflowers are the significator of sun itself. तो again you are the sun. Sun represents king. Emperor card भी यहाँ पर आया था. तो you are becoming that king. और कि ये किंगडम जो है, ये जो किंगली पोजीशन है, ये आपको अपनी खुद के हार्डवर्क, अपने खुद के एफर्ट से मिल रही है. ये किंगडम आपको खुद के एफर्ट से मिल रहा है. सो दैट कैन बी सीन. ऑल्दो ये एफर्ट्स का रिजल्ट कहीं ना कहीं तब एक्टिवेट होता है जब समवन डाइज, कोई आत्मा शरीर छोड़े आपके परिवार में, कोई लव्ड वन, लाइक दैट हैपन्स. बट धीरे धीरे तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू ही हो जाएगा. So yeah, that was it. This was the reading. Again, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And also if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy. These are the decks which I used. Mystical Wisdom, the Pulp Girls Tarot deck, Queen of the Moon Oracle, Spirit Song Tarot, and Star Codes Astro Oracle. Alright.